साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो सीयूईटी के हम जूलॉजी के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। उसी के क्रम में अब कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन जो कि आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं कहूँगा कि आपसे पूछा गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इंट्रोड्यूस करता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इन द प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप जब भी आप प्रोकैरियोटिक के केस में जब आप पढ़ते हैं, और ये मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है, अभी सीएसआईआर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए में जो आपके सुपर कॉइलिंग को हटाने का जो कार्य करता है, उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो आपका गाइरेज का होता है। तो इसको याद रखिएगा, इसको टेक्निकली हम गाइरेज बोलते हैं प्रोकैरियोट में। और जब यूकैरियोट्स की बात आती है तो वहां पे हम नॉमेनक्लेचर में टोपोआइसोमरेज बोलते हैं। और ये जो आपका गाइरेज होता है, ये आपका बेसिकली जो होता है, ये आपका टोपोआइसोमरेज सेकंड होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका टोपोआइसोमरेज सेकंड होगा। बाकी यहाँ पे ये क्वेश्चन आईडी है और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बनेगा। इसके बाद जेनेटिक्स आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ द टू डिफरेंट एलील फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इन द हेटेरोजाइगोट क्या फॉलो करता है। तो गैमीट का जब आपका फॉर्मेशन होता है उस समय जब आपके एलील्स जो होते हैं वो आपके सेग्रीगेट करते हैं, तो आप बहुत आसानी के साथ आप इसको समझ सकते थे कि सेपरेट होने का जो लॉ था वो आपका लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन था। तो क्वेश्चन आईडी जो है वो आपका 406 है और इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो 342 बनेगा, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन। बाकी लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था उसमें तो ये था कि आपका डोमिनेंट होंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो होते थे वो आपके पृथक हो जा रहे थे आपके कैरेक्टर। तो जब आप इन चारों लॉज को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। बाकी मेंडल के ये जो लॉज हैं इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दूसरे तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रेशियो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जब इन्होंने क्रॉस किया था तो क्या क्या रेशियो आए थे। बाकी मेंडल साहब ने कौन-कौन से कैरेक्टर को उठाया था, जो 7 कैरेक्टर थे, उनको याद रखिएगा, उनके नेम याद रखिएगा और क किस तरीके के वो मतलब पी का कलर क्या था, मतलब जो भी उनके कैरेक्टर्स थे, उनको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में डेराइव हो सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप बेसिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, पढ़ते हैं, तो वहीं से आपसे पूछा गया कि आपको इन फॉलोइंग टैक्सोनॉमी कैटेगरी को लोअर से हायर के फॉर्म में लगाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पढ़ा ही होगा, किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, इस तरीके से आपकी चीज़ें आती हैं। तो बस आपको बीच में आप ऐसे याद कर लेना, बीच में जैसे कि आप कभी टेलीफोन वगैरह करने के लिए, अब तो कोई बात नहीं है, बट पहले आप देखते रहे होंगे कि पीसीओ होता था, ठीक है? तो पीसीओ याद रख लीजिएगा, पीसीओ। अब चूंकि ये आपका ऑर्डर के तरीके से जब आप जाते हैं, लास्ट में आपको स्पीसीज मिलता था, यही तो कहानी होता था कि और कुछ होता था। तो ये क्या है, ये आपका लोअर की तरफ है, यानी कि सबसे जो लोअर है वो आपका स्पीसीज है और आपको लोअर से हायर की तरफ सजाना है। तो ये भी आपके होशियार हैं, इन्होंने स्पीसीज को सब जगह ई पहले दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ऊपर आपका किंगडम आएगा, तो सी भी इन्होंने सब तरफ सेट कर रखा है। अब आपको बस इसी में पहचानना है। तो यानी कि अगर ऑर्डर होगा तो वो स्पीसीज के पहले आएगा, क्लास उसके बाद में आएगा, फिर आपका फाइलम आएगा। हालांकि फाइलम इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है, तो यानी कि आप इस तरीके से इसको ट्रेस कर सकते हैं कि अगर मैं इस तरीके से चलता हूँ कि ऑर्डर पहले आएगा, क्लास आपका बाद में आएगा, तो यानी कि डी पहले आएगा, बी बाद में आएगा। तो कहीं पर देख लो डी पहले आया हो, बी बाद में आया हो, तो यही आपका ऑप्शन बन जाएगा। ई ए बी डी जो होगा, डी बी सी जो होगा, वो इसका राइट आंसर बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 450 जो है ये क्वेश्चन आईडी है, इसका जो राइट आंसर आपका निकलेगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। बाकी पीसीओ याद रखिएगा, एग्जाम में आपको काफी काम आएगा, ठीक है। बाकी किंगडम और स्पीसीज तो आपके नीचे ही होते हैं, तो वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अगर अगले तरफ आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइको स्फिंगोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो बेसिकली आपके ग्लाइकोसाइलेशन और इन सारी चीजों की जो जिम्मेदारी होती है वो आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की होती है। तो बहुत आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 398 जो है वो इस क्वेश्चन की आईडी है और 312 जो होगा वो इसका राइट आंसर बनेगा। बाकी जो रिमेनिंग ऑर्गेनेल है उनके बारे में भी अपनी कॉपी में बात लिखिएगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप मैं पूछता हूं इधर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे आपका ईटीएस चलेगा। ग्लाइऑक्सीसोम में जब आप जर्मिनेटिंग फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है वो आपका ग्लाइऑक्सीसोम में होता है। परऑक्सीसोम में क्या होता है, आपने बहुत जगह परऑक्सीसोम को आपने पढ़ा होगा, जैसे अगर आप C2 साइकिल की बात करते हैं तो वहां में एक ऑर्गेनेल आपका परऑक्सीसोम होता है। बाकी इसके अलावा आप इनके बारे में क्या क्या जानते हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन इसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एमनियोट एक्सेप्ट, एमनियोट्स कौन कौन है कौन नहीं
नहीं है। तो जब आप एमनियोट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको बर्ड, रेप्टाइल, मैमल ये 3 जो होते हैं ये आपके एमनियोट्स होते हैं। फिश जो होते हैं वो आपके एमनियोट्स में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी आपकी 414 हो जाएगी और इसका जो लास्ट आंसर जो बनेगा वो आपका 376 यानी कि फिश होगा। बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन एमनियोट्स और एनेमनियोट्स में आपको चीज़ों को डिफाइन किया गया है। तो वहाँ से जाके आप इस क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं। बाकी टीसीएस साइकिल इसके रिगार्डिंग भी हमारा मेगा रिवीजन का वीडियो पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो टीसीए साइकिल है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये टीसीए साइकिल क्या है। तो टीसीए का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसको बोलते हैं, क्योंकि जब आप क्रैब साइकिल पढ़ते हैं तो वहां पे जितने इंटरमीडिएट बनते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए कि हम क्रैब साइकिल को टीसीए साइकिल क्यों कहते हैं। तो टीसीए साइकिल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे जब आप पूरी साइकिल को पढ़ते हैं तो जितने भी आपके इंटरमीडिएट्स मतलब बनते हैं, जो भी वहां पे रिएक्शन होने के बाद वो आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके बेसिकली 3 कार्बोक्सिलिक एसिड उनके में पाए जाते हैं। कभी आप उनके स्ट्रक्चर को डिटेल में उठा के देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो इसी वजह से उसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, जिसको हम प्यार से क्रैब साइकिल बोलते हैं। इस क्रैब साइकिल जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज इन्वॉल्व होता है इन द कन्वर्जन ऑफ ये कौन से रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो हर रिएक्शन के एंजाइम्स को थोड़ा सा आपको देखना होगा। तो ये जो आपका पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होता है ये आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम से जब आपका सक्सिनिक एसिड बनता है उस स्टेप में आपको सक्सिनिल कोएंजाइम में सिंथेटेज की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन आईडी आपकी 461 है और इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा बेटा वो आपका 563 हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद कोरोना वायरस, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोविड के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको याद रखिएगा। इसमें पूछा है कि टू डिटेक्ट द इन्फेक्शन ऑफ सार्स कोविड वायरस इन द ह्यूमन, जो आप आरटीपीसीआर टेक्निक करते हैं फैमिलियर रहे होंगे। जो बच्चा बायोलॉजी में नहीं लिया रहा उन लोग को भी पता चल गया था कि कोविड के टाइम में भैया कि एक आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या क्वांटिफाई करते थे। तो हम चूंकि जो आपका कोरोना वायरस था, याद करिए, सिंगल स्टैंडर्ड इसका आरएनए जीनोम था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि ये आपका कौन सा आरएनए कंटेनिंग वायरस है। तो ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसके पास था, याद रखिएगा। बाकी जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि इस के खिलाफ जो भी आपकी वैक्सीन आपकी बनाई गई उनमें क्या-क्या प्रिंसिपल थे उनको याद रखिएगा। ठीक है, किस-किस टेक्नोलॉजी के मतलब या किस-किस प्रिंसिपल पर वो आधारित है उनको याद रखिएगा। तो हम चूंकि पीसीआर, ऑब्वियस सी बात है कि ये आपके आरटीपीसीआर से हम इसके आरएनए को क्वांटिफाई करते थे। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका आरएनए हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जहां पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि मैसेंजर आरएनए जो आपका होता है, मैसेंजर आरएनए कैपिंग जब आप पढ़ते हैं, जब आपको मैंने ट्रांसक्रिप्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहीं पे आपकी कैपिंग हो जाती है, पॉलीएडिनाइलेशन हो जाता है, स्प्लाइसिंग हो जाता है। आर कपल्ड टू ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, यानी कि यूकैरियोट में क्या होता है, कपल्ड का मतलब साथ साथ। तो जब आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है उसी समय तो हो जाता है ना, ट्रांसलेशन से पहले ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कैपिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जब आपकी ट्रांसलेशन होना होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो राइबोसोम में आपने पढ़ा होगा 2 यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है, एक आपकी लार्ज होती है। तो जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो कैप को रिकॉग्नाइज करके ट्रांसलेशन को इनिशिएट करता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। स्प्लाइसिंग में मैंने आपको बार बार बताया है, 2 आपके जीनोम में चीजें होती हैं, इंट्रॉन होता है, एक्सॉन होता है। इंट्रॉन जो होता है ये आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, एक्सॉन जो होता है वो आपका कोडिंग सीक्वेंस होता है। तो चूंकि जब स्प्लाइसिंग होती है हमें प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है तो हम नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हटा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि स्प्लाइसिंग में आप क्या रिमूव करते हैं, तो हम इंट्रॉन को रिमूव करते हैं। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो मेरा ट्रू हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कंपार्टमेंटलाइज इन द प्रोकैरियोट। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। कंपार्टमेंट का मतलब क्या, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में डिवाइड है? नहीं है भैया, प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस ही नहीं है ना। तो जो भी होता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब वहां पे साइटोसॉल में होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। तो यानी कि मुझे यहाँ पे सही स्टेटमेंट पहचानना है। तो पहला वाला मेरा करेक्ट है और दूसरा वाला मेरा इनकरेक्ट है। तो यानी कि क्वेश्चन आईडी जो है वो मेरी आपकी 431 है, अगर मैं इसको सही से देख पा रहा हूँ। ठीक है, हाँ यही तो था, 431 है। ठीक है,
और इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका 443 यानी कि थर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस तरीके से आपने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन को सीखते हुए कुछ क्वेश्चंस को आपने सीखा, कुछ ट्रिक्स को आपने सीखा, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आपने सीखा है जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।